गुड मॉर्निंग साथियों। आज की क्लास में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के अध्ययन के तहत खिलजी वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। खिलजी वंश का कार्यकाल 1290 से लेकर 1320 तक अर्थात लगभग 30 वर्षों तक खिलजी वंश का शासन रहा था और यह सल्तनत काल का सबसे छोटा शासनकाल वाला वंश था, अर्थात इसकी कालावधि सबसे कम थी। खिलजी मूलतः तुर्क थे, लेकिन इनके पूर्वज अफगानिस्तान में बस गए थे, इसीलिए उन्होंने अफगानी रीति रिवाज और संस्कृति को अपना लिया था। अक्सर हम पढ़ते हैं कि शेर शाह सूरी ने भारत में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। उसी समय हमारे मन के अंदर ये प्रश्न आता है, तो फिर प्रथम अफगानी कौन थे जिन्होंने भारत के अंदर राज किया था? और उसका उत्तर हम अधिकांश से खिलजी वंश मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये नहीं थे, क्योंकि ये अफगानी नहीं थे, मूलतः तुर्क थे। अफगान में तो आकर के बस गए थे और उसके बाद में अफगान की रीति नीति और संस्कृति अपना ली थी, इसलिए ये अफगानी नहीं थे। अफगानी जो पहले थे वो थे लोधी, जो कि सल्तनत काल का अंतिम वंश होगा, बाद में हम अध्ययन करेंगे। इसलिए इन खिलजियों को हम अफगानी नहीं समझ करके तुर्की ही कहना उचित रहेगा। खिलजी वंश की स्थापना एकाएक भारत में हुई थी और खिलजी वंश की एकाएक स्थापना के कारण ही लोग इसे खिलजी क्रांति के नाम से जानते हैं, क्योंकि बलबन की मृत्यु के बाद में गुलाम वंश के शासक जो अंतिम रूप से जो बने थे, केकुबाद, केकुसरो, कैमुअर, इनमें से केकुसरो ने जलालुद्दीन को अपना सर्वेसर्वा बनाया था और उसी ने केकुसरो की हत्या कर दी थी। उसके बाद में कैमुअर्स की भी हत्या कर दी थी और कैमुअर्स की हत्या करने के बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने एकाएक खिलजी वंश की स्थापना की और इसी एकाएक खिलजी वंश की स्थापना के कारण ही इतिहासकार इसे खिलजी क्रांति के नाम से जानते हैं। और वास्तव में इस खिलजी क्रांति को कहना उचित भी है और इससे तुर्कों की श्रेष्ठता की मनोवृत्ति को आघात भी लगा था कि हम सर्वेसर्वा है। उनकी श्रेष्ठता के मनोवृत्ति को भी कुछ चोट पहुँची थी। खिलजी शासकों ने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया था। इससे पहले गुलाम वंश ने भारत के अंदर सल्तनत काल की स्थापना की थी, लेकिन अपने साम्राज्य का प्रसार बहुत कम कर पाए थे। 90 वर्षों से अधिक काल तक उन्होंने शासन किया, लेकिन बहुत छोटे भाग पर उन्होंने शासन किया। खिलजी शासकों ने धर्म को राजनीति से पृथक किया था। उसके पहले के शासकों में उलेमा के प्रभाव के कारण राजनीति को धर्म का पर्याय बनाया गया था, राजनीति को धर्म का पर्याय बनाया गया था, जबकि खिलजी ने आते ही कहा था कि वास्तव में धर्म अलग है और राजनीति अलग है। और इन खिलजी शासकों ने सुदृढ़ शासन की स्थापना के कारण सांस्कृतिक योगदान भी दिया था। खिलजी वंश के शासकों के अंदर सबसे पहला शासक था वो था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का राजकाल मात्र 6 वर्ष का था, अर्थात 1290 से लेकर 1296 तक इन्होंने शासन किया था। जलालुद्दीन खिलजी ने 1 वर्ष तक किलखोली को अपना केंद्र बनाया था, जो वर्तमान के अंदर किलखोली पंजाब के अंदर, उसको अपना केंद्र बनाकर शासन किया था। इसने बलबन के शासन का प्रयोग नहीं किया था। इसने मलिक छज्जू के विद्रोह को माफ कर दिया था। मलिक छज्जू नाम के व्यक्ति था जिन्होंने विद्रोह किया था, उसको इन्होंने माफ कर दिया था। ये बलबन का भतीजा था। उसने सूफी संत सिद्दी मौला को मृत्यु दंड दिया था। एक सूफी संत था सिद्दी मौला, हाथियों के पैरों तले उन्होंने दबा कर मरवा दिया था। उसने दीवान ए वक्फ यानी व्यय विभाग की स्थापना की थी।
कि कितनी फिजूल खर्ची होती है, इसकी जांच के लिए उन्होंने व्यय विभाग अर्थात दीवान वक्त की स्थापना की, जबकि दीवान आरिज अर्थात सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। मंगोल नेता अब्दुल्ला ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने उसे हरा दिया था। मंगोल नेता उलूग खां दिल्ली में बस गए और ये उलूग का कालांतर के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का अच्छा सेनापति भी हुआ था। उसने नवीन मुसलमान नाम के इन मंगोलों को मंगोलपुरी में बसा दिया था। नवीन मुसलमानों के नाम से दिल्ली के आसपास बाहर की तरफ उन्होंने मंगोलपुरी नाम की स्थापना करके उलूग खां आदि 12 से आए हुए मंगोलों को बसा दिया था। दिल्ली के ठग व चोरों को दावत दी तो दिल्ली से बाहर भेज दिया गया था। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में देवगिरी पर आक्रमण किया और अलाउद्दीन ने ही जलालुद्दीन की हत्या करके स्वयं राजगद्दी को प्राप्त किया। वास्तव में जलालुद्दीन खिलजी ने कोई स्थायी रूप से निर्माण नहीं किया था, फिर भी खिलजी वंश की स्थापना में जलालुद्दीन खिलजी के महत्व को हम नहीं नकार सकते। और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उनके दामाद या उनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने की और अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से लेकर के 1316 अर्थात 20 वर्ष तक चला। 30 वर्ष का छोटा सा खिलजी वंश का शासन है, इनमें से अलाउद्दीन खिलजी का शासन 20 वर्ष का था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरशासक और उनका पालन पोषण जलालुद्दीन खिलजी ने किया था, जो कि रिश्ते में उसके चाचा लगते थे और कालांतर में उन्होंने अपना दामाद भी बना दिया गया था। और अपना दामाद बनाते समय यह अलाउद्दीन खिलजी कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार था। दिल्ली प्रवेश के समय उसने जनता में धन बांटा था, अर्थात कड़ा इलाहाबाद के पास एक कड़ा है, इस कड़ा के अंदर उन्होंने 1296 के अंदर जलालुद्दीन खिलजी की धोखे से हत्या कर दी और फिर उन्होंने दिल्ली प्रवेश किया। उन्हें पता था कि दिल्ली में प्रवेश किया जाएंगे तो ऐसा नहीं, जनता उसे शासक का हत्यारा माने अर्थात जलालुद्दीन का हत्यारा माने, इसलिए उन्होंने प्रमुख लोगों को धन बंटवा दिया था और धन बंटवाने के बाद में वे दिल्ली में प्रवेश किया और दिल्ली पर प्रवेश करने के बाद में उन्होंने शासन प्रारंभ किया और शासन प्रारंभ करते हैं उसके मन में 2 तरह के विचार आए थे, 2 तरह के सपने देखे थे उन्होंने। हर कोई इंसान शासक बनने के बाद सपना तो देखते हैं, तो उन्होंने भी 2 सपने देखे थे अर्थात 2 बड़ी योजनाएं उन्होंने मन के अंदर निर्मित की। पहली योजना थी विश्व विजेता। जिस प्रकार सिकंदर ने विश्व विजेता का स्वप्न देखते हैं फिलिप्स से वार्ता कर सैन्य अभियान किया था, उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने भी विश्व विजेता की धारणा की और इसी के तहत उन्हें सिकंदर शानी की उपाधि ग्रहण की थी। और दूसरा जो उनका स्वप्न था या दूसरा जो विचार थे, दूसरा जो महत्वाकांक्षा थी वो था एक नया धर्म बनाना। उन्होंने ही धर्म को राजनीति से अलग किया था। उनके मन में आया तो वास्तव में हर कोई धर्म है, उसके अंदर राजनीति संलग्न है, इसलिए मैं इस प्रकार का धर्म बनाऊं कि वो धर्म राजनीति से अलग रहे, इसलिए उन्होंने नया धर्म बनाने का विचार किया था। लेकिन ये दोनों ऐसे सपने थे जिन्हें पूरा करना बहुत कठिन था, परंतु उसके किसी भी सूबेदार किसी भी इक़्तिदार की हिम्मत नहीं थी कि वो अलाउद्दीन को जाकर के समझाएगा आपके जो दोनों सपने हैं, दोनों विचारधारे हैं बहुत कठिन है। एक तो विश्व विजेता बनना बहुत कठिन है और दूसरा एक नया धर्म बनाना। तो इसके लिए दिल्ली के काजी ने उनसे सलाह मशवरा की और सलाह मशवरे के बाद दिल्ली के काजी ने उन्होंने इस योजना को त्यागने के लिए कहा था और उसी के तहत उन्होंने इन दोनों विचारधाराओं को त्याग दिया था, एक तो विश्व विजेता बनने से और एक नया धर्म बनने से। और फिर उन्होंने अपना शासन किया था और अपने शासन के दौरान उन्होंने कई कार्य किए थे।
उनके समय भी कुछ विद्रोह हुए थे, जिनमें प्रमुख विद्रोह है नवीन मुसलमानों का विद्रोह अर्थात मंगोला का विद्रोह, मंगू खां का विद्रोह, अख्त खां का विद्रोह, आजिमौला का विद्रोह। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि वास्तव के अंदर से जब से सल्तनत की स्थापना हुई तब से लेकर के अब तक समय समय पर अक्सर विद्रोही विद्रोह करते रहते हैं। तो इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने ये विचार किया वास्तव में विद्रोह होते क्यों हैं, कौन करता है, इसका निवारण स्थायी होना चाहिए। और उन्होंने स्थायी निवारण के लिए कई सुधार किए थे, अर्थात उन्होंने इस विद्रोह की जड़ की तह तक जाने के बाद में उसके निवारण के प्रयास किए और इस विद्रोह को रोकने के लिए जो सुधार किए वो निम्न: अतिरिक्त आय के स्रोतों को समाप्त किया था। वास्तव के अंदर कोई भी विद्रोह होता है, इस विद्रोह का मुख्य कारण होता है पैसा, और ये पैसा इन सूबेदारों के पास, इन उक्तों के पास, इन इक्तदारों के पास जब अत्यधिक एकत्रित हो जाता है तो इन पैसों के मार्फत विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाता है और सेना को या किसी अन्य अधिकारियों को या अन्य वर्ग को पैसों के बल पर खरीद लेता है। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने खुद दिल्ली में प्रवेश करते हुए पैसे बांटे तो उन्होंने देखा कि वास्तव में पैसों का कितना प्रभाव है, इसलिए हर किसी के पास अत्यधिक धन नहीं होना चाहिए और इसी कारण उन्होंने अतिरिक्त आय के स्रोतों को समाप्त कर दिया गया था, ताकि जो सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, दरबारी, इक्तदार, सूबे उतबी है, वो धन एकत्रित करके शक्तिशाली नहीं बने। इसके अलावा उन्होंने सोचा कि वास्तव के अंदर जब धन एकत्रित हो जाता है तो ये अमीर वर्ग आपस में शराब की गोष्ठियाँ करते हैं, शराब की गोष्ठियों के दौरान वो इस प्रकार के षड्यंत्र की रचना करते हैं, इसलिए उन्हें शराब की गोष्ठियों पर भी प्रतिबंध लगा देते हैं। शराब की गोष्ठी पर प्रतिबंध लगाने के बाद उन्होंने सोचा कि वास्तव में जो ये अमीर वर्ग है, विद्रोह करने वाले होते हैं, वो लोग आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार बन जाते हैं और नाते रिश्तेदारी के कारण वो अत्यधिक घनिष्ठता उसमें आ जाती है और अत्यधिक घनिष्ठता के कारण वो अपने निजी स्वार्थ के कारण विद्रोह कर देते हैं। इसलिए उन्होंने अमीरों के वैवाहिक संबंधों की स्थापना से पहले अर्थात वैवाहिक संबंध अर्थात एंगेजमेंट करने से पहले उन्होंने कह दिया कि वास्तव में राजा से अनुमति लेकर ही वैवाहिक संबंध ये अमीर वर्ग अपने करें। और इसके अलावा उन्होंने सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की। वास्तव में एक सुदृढ़ और स्थायी गुप्तचर विभाग होगा तो वास्तव में इन गुप्तचरों से हम विद्रोह से पहले से इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह को रोकने के लिए मुख्यतः 4 उपाय किए थे। एक तो अतिरिक्त आय को बंद करना, एक इन इक्तदारों की शराब पार्टी को बंद करना, इन अमीर इक्तदारों के आपस में वैवाहिक संबंधों की स्थापना से पहले सुल्तान से अनुमति लेना और सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था। अब सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना के पश्चात और विद्रोह पर रोक के उपाय करने के बाद में उन्होंने भारत के अंदर अपने साम्राज्य की स्थापना का प्रसार किया था। क्योंकि वास्तव में तो अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजेता बनना चाहता था, लेकिन इसी विश्व विजेता के लिए उन्हें भारत को जीतना और भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना प्रथम कार्य था। और इसी के तहत उन्होंने भारत के अंदर अपने सैन्य अभियान शुरू कर करके अपने सल्तनत की प्रचार प्रसार या विस्तार किया था। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने 1299 में गुजरात अभियान किया था और 1299 में गुजरात अभियान में गुजरात का शासक था वो था कर्ण बघेला। और इस अभियान में उन्होंने 1299 में कर्ण बघेल को हरा करके ठीक और कर्ण बघेला वे उनकी पुत्री देवदरानी दोनों को लेना चाहता, लेकिन उससे पहले ही कर्ण बघेल और देवदरानी देवगिरी चले गए थे। और फिर उन्होंने कर्ण बघेल की पत्नी कमला देवी से अलाउद्दीन खिलजी ने खुद विवाह कर लिया था। इस प्रकार उन्होंने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य के प्रसार के भी प्रयास किए थे। उसके बाद में उन्होंने 1299 में जैसलमेर पर आक्रमण किया था, 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था, 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, 1305 में मालवा पर आक्रमण किया था, 1308 में
सिवाना पर 1311 में जालोर पर आक्रमण किया था। उत्तरी भारत के मुख्य अलाउद्दीन खिलजी के ये आक्रमण, इनमें से रणथंभौर और चित्तौड़ के आक्रमण को अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण में विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। और रणथंभौर और चित्तौड़ के आक्रमणों का हम राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत वहाँ पर अध्ययन करेंगे। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ और रणथंभौर आक्रमण का प्रश्न श्री अलाउद्दीन खिलजी के क्रम में भी आ सकता है और दूसरे प्रश्न पत्र राजस्थान के इतिहास के अध्ययन के अंदर भी आ सकता है। तो हम रणथंभौर और चित्तौड़ के अभियानों की बार बार अध्ययन करते हुए उसी क्लास में अध्ययन करेंगे, ताकि राजस्थान के इतिहास के विषय में तो ज़्यादा भी है और विस्तार से हम समझ सकते हैं। अब उत्तर भारत के अध्ययन के उत्तर भारत में और मध्य भारत में आक्रमण के पश्चात अर्थात साम्राज्य के विस्तार के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में भी अपने साम्राज्य का प्रचार प्रसार करने के लिए काफ़ी अभियान किए थे। इन अभियानों के तहत उन्होंने दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व करने के लिए गुजरात में जब उन्होंने आक्रमण किया था, वहाँ से उन्होंने मलिक काफूर नामक एक हिजड़ा को 1000 दिनार में खरीद कर लाया था। उसी के नेतृत्व में दक्षिण भारत के अभियान किए थे। और दक्षिण भारत के अभियान के लिए सबसे पहले उन्होंने देवगिरी के यादवों पर आक्रमण किया था। और इस देवगिरी पर उस समय शासन करने वाला शासक था वो था रामचंद्र देव। और देवगिरी पर शासन उन्हें इसीलिए किया कि कर्ण बेगला उसके पीछे देवगिरी ने यहाँ पर देवगिरी में जाकर के सबसे पहले शरण ली। तो उन्होंने दक्षिण भारत के अभियान के सबसे पहले देवगिरी के यादव पर आक्रमण किया था और वहाँ पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की थी। और उसके बाद में उन्होंने वारंगल अर्थात वर्तमान के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, वहाँ के प्रांत था वारंगल। तो वारंगल के प्रताप रुद्रदेव जो काकतीय वंश का शासक था, उस पर भी आक्रमण किया था। उस पर आक्रमण करके उनको पराजित करने के पश्चात अकूत धन संपदा के साथ में मलिक काफूर ने वापस भारत की ओर दिल्ली की ओर अभियान किया था। और उसके बाद में उन्होंने सुदूर दक्षिण के अंदर आक्रमण किए थे और द्वार समुद्र के वीर वल्लाल देव तृतीय होयसल वंश के शासन वहाँ पर भी विजय प्राप्त की। और उसके बाद में सुदूर दक्षिण में पांड्य वंश के शासक वीर पांड्य जो कि मदुरई का शासन करते, वहाँ के शासकों को हरा करके विजय प्राप्त की थी। प्रताप रुद्रदेव ने तो मलिक काफूर को कोहिनूर का हीरा दिया गया था। प्रताप रुद्रदेव ने ही कोहिनूर का हीरा मलिक काफूर को दिया था। यही कोहिनूर का कालांतर में हुमायूं से आगे शाहजहाँ से आगे ईरान गया था और ईरान से वापस रणजीत सिंह के पास और रणजीत सिंह के पास से पंजाब से वापस चला गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और ईस्ट इंडिया कंपनी से बाद में लंदन के सम्राट के पास चला गया था और आज भी ये लंदन के अंदर स्थित है। और सुदूर दक्षिण में उन्होंने जो मदुरई का अभियान किया, यह मदुरई का अभियान अत्यधिक सफल अभियान था। और इस मदुरई के अभियान से उन्होंने अकूत बहुत अधिक धन संपदा प्राप्त की थी। और वीर पांड्या ने अधीनता भी स्वीकार नहीं की, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करने के उपरांत भी उन्होंने मदुरई से अत्यधिक धन प्राप्त किए थे। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने सुदूर दक्षिण तक अपना सैन्य अभियान किया था। यह पहला उत्तरी भारत का शासक था मध्यकाल के अंदर जिन्होंने सुदूर दक्षिण तक आक्रमण किया था और पहला मुसलमान शासक था जिन्होंने सुदूर दक्षिण तक आक्रमण करके अपनी विजय प्राप्त की थी। आज हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए उनके सैन्य प्रसार के बारे में संक्षिप्त जानकारी ली और आगे की क्लास में हम अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधार, आर्थिक सुधार और अन्य सुधारों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।